तो सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच को हरी झंडी दिखा दी है। इसको लेके बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन इन तमाम मामलों पे क्योंकि आगे अब क्या कुछ होने वाला है, मुंबई पुलिस की क्या कुछ इसमें भूमिका रहेगी, मामला आगे अब कैसे बढ़ेगा, सीबीआई किस तरह से जांच करेगी और क्या कुछ इसके पहलू जो है निकल के सामने आते हैं, इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व आईपीएस अफसर एक्स-डीजीपी एस के भारद्वाज जी हैं। इनसे हम इन पूरे मामले की जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो है ये केस किस तरफ कैसे जाएगा और क्या कुछ बातें सामने आएंगी। सर, आपको क्या लगता है ये सारा मामला क्या है और इसके आगे आगे क्या हो सकता है, आप क्या लग रहा है? देखिए, बिहार पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया उसके बेसिस पर बिहार गवर्नमेंट ने एक अपना रिक्वेस्ट भेजा सीबीआई को। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी नोट दी कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन तो उसी दिन से प्रारंभ कर दिया था। सीबीआई ने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दी और उसके बाद में बिहार में सीबीआई की टीम आकर के और उसके जो भी गवाह थे उन लोगों से पूछताछ की। उसके बाद सीबीआई की टीम उसके रिश्तेदारों के पास गई और वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन लिया। आज सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जो डिसीजन आया है, अब सीबीआई रिकंस्ट्रक्ट करेगी प्लेस ऑफ अकरेंस को। उसके बाद में जो मटेरियल एविडेंस है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस ने किया है और जितना भी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया है, वो सभी उसी से संबंधित सारे कागजात, इस केस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे सीबीआई प्राप्त करेगी और उसके बाद में अपना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल रूप से शुरू कर देगी। लेकिन सर, ये जो कि इस केस को लेकर खासकर कहा जाए, जिस तरीके से बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में जो टकराव देखने को मिली, उसके बाद अब बिहार पुलिस की अब अगर इसमें भूमिका की बात करें तो अभी तक कैसी रही थी और आने वाले समय में क्या बिहार पुलिस की कोई भूमिका रहेगी? देखिए, बिहार पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन जो बिहार में हुई उसके अलावा जब मुंबई में गई तो सिर्फ 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चला। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन रोक दिया गया था और जिस ढंग से वहाँ के एसपी को, बिहार के एसपी को जो वहाँ गए थे विनय तिवारी, उनको बंधक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी दी थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि 2 स्टेट की पुलिस के अंदर टकराव हो रहा है, इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसकी सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वही करे। वो राष्ट्र की बड़ी प्रीमियर और बहुत अच्छी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन की बेस्ट एजेंसी है, इसलिए उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। यहाँ तक नहीं कि सीबीआई ने उसको ये मौका भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका भी नहीं दिया है सीबीआई को कि अगर इस मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस कोई दूसरा नया एफआईआर करेगी तो उसका केस भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने इस केस में एविडेंस को छुपाने का या एविडेंस को बदलने का या एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का कुछ रोल अदा किया है तो उसके ऊपर अलग से केस किया जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन भी बिहार पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी। इसलिए अब बिहार पुलिस का रोल तो ऑलमोस्ट इसमें ख़त्म है। लेकिन बिहार पुलिस ने जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स और ईडी के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब सीबीआई के पास जाएंगे और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई इसका करेगी। तो क्या लगता है सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी हरी झंडी मिल गई है, तो ये जांच प्रक्रिया जो है कब से शुरू होगी? क्या अब सीबीआई जो है इस पूरे मामले में आज रात से ही रिपोर्ट लेना शुरू कर देगी या इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई पूरी तरीके से अभी सामने कब तक आएगी सर? नहीं, सीबीआई ने तो अपना इन्वेस्टिगेशन उसी दिन से प्रारंभ कर दिया था जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। बिहार में इन्वेस्टिगेशन किया, हरियाणा में जाकर इन्वेस्टिगेशन किया और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनको वहाँ से महाराष्ट्र से कोई भी कॉपरेशन नहीं मिल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दिया है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है और जितना भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें फुल्ली कॉपरेट करेगी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार। तो अब कल सीबीआई की टीम जो है ना वो रवाना हो रही है। आईओ और एक एसपी, जैसा हमने देखा टीवी में, जा रहे हैं और वो वहाँ फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे। अभी भी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी तिड़कम भिड़ाई जा सकती है, परेशानी सामने लाई जा सकती है क्या? किसी तरह की उनके पास अब किसी तरह कोई चीज़ बचा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सहयोग किया गया था, तो क्या आगे इस तरीके से कोई चीज़ हो सकती है क्या उनकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि हाँ, उन्होंने तो कहा है कि सीबीआई को पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कोऑपरेट करेगी। नॉन कोऑपरेशन कोई सवाल ही नहीं है। ये कोई किसी के घर का केस थोड़ी है। इसमें जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन और जो सीबीआई है वो बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन की हमको उम्मीद है कि इस केस में वो तह तक जाएगी और न्याय होगा। और इतना ही नहीं, दिशा सालियान के केस में
क्या हुआ था वहाँ तक भी ये आंच इस केस की जा सकती है। उसके बाद किस परिस्थिति में वहाँ से रिया चक्रवर्ती भागी है और रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद क्या मनस्थिति से वो लड़का गुजरा है, उसके सब कॉल डिटेल्स, उसके अकाउंट की सारी जितने भी उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जितना भी पैसा रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर खर्च हुआ, उस सबका भी ब्यौरा लिया जाएगा। और इसमें तो धन का घपला हुआ ही है। अब या तो ये मर्डर है या फिर अबेटमेंट टू सुसाइड है, दोनों ही मामले जो है ना। अब एक्चुअली महाराष्ट्र पुलिस को पहले ही चाहिए था कि उनकी जांच में जब इस तरह की बात आ गई थी तो उनको पहले ही केस रजिस्टर कर देना चाहिए था, तो उनकी जान बच सकती थी। उन्होंने तो अपनी जान अपने आप फंसाई है महाराष्ट्र पुलिस ने, उन्होंने केस रजिस्टर नहीं किया। अगर वो केस रजिस्टर करते और वो मना करते कि हम सीबीआई को ये केस नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र नहीं होता। अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही बोल दिया, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा और अब वो दूसरा भी नया केस करते हैं तो फिर वो कह सकते थे कि इसका हम इन्वेस्टिगेशन नहीं देंगे, लेकिन उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय ले लिया कि जो नया केस करेंगे उसका भी अगर करेंगे तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस अगर एफआईआर इस पूरे मामले में कर लेती, क्योंकि लगातार 66 दिनों तक तो कोई एफआईआर की नहीं गई, लेकिन जांच मुंबई पुलिस की तरफ से चलती रही, अगर उन्होंने एफआईआर कर लेती तो मामला काफ़ी हद तक समझ सकता था, या ईमानदारी से काम करती या होशियारी दिखा सकती थी इसमें। अगर ईमानदारी से काम करती तो उसके परिवार को क्या ज़रूरत थी कि वो शिकायत करते, और वो अपना ट्रस्ट जो मुंबई पुलिस खो चुकी है एक आम नागरिक पर। मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम नहीं कहते, बहुत अच्छे केसेस सॉल्व भी किए हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में वो अपना ट्रस्ट खो चुकी है उसमें तो कोई चारा ही नहीं था। शुरुआत में एफआईआर कर लेती तो फिर यहाँ पे अगर एफआईआर फिर से अगर दर्ज कराया जाता तो क्या वो जीरो एफआईआर के लिए जो बातें कही जाती हैं, क्या मुंबई पुलिस की काफ़ी परेशानी है वो दूर हो सकती थी अगर वो एफआईआर दर्ज कर लेती तो? अगर मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करती, यहाँ एफआईआर होने का तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो यहाँ का बयान ही सिर्फ वहाँ पर अटैच हो जाता। मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर नहीं किया तभी यहाँ एफआईआर हुआ, और इस एफआईआर को अवैध नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की एफआईआर को, इन्वेस्टिगेशन को अवैध नहीं माना है। सर ऐसे कई सवाल हैं, कई सवाल जो हैं मुंबई पुलिस से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो खैर उसका जवाब आपने नहीं दिया कि जो एफआईआर काफ़ी समय तक नहीं किया गया था, लेकिन उनके अगर सुशांत के मोबाइल की बात करें तो उसके फॉरेंसिक जांच के लिए भी इतने दिनों के बाद भेजा गया, 25 दिनों के आसपास जो उसके बाद भेजा गया। और भी कैसे सबूत है, गवाह हैं जो अब नहीं मिल रहे, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे वो भूमिगत हैं कहा जा रहा है, जिस तरह की बातें आ रही हैं। तो कई ऐसे सबूत और गवाह और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है वो अब सीबीआई को उस तरीके से, अब अगर शुरुआती दौर में जाँच होती है अच्छे तरीके से तो काफ़ी कुछ सामने आ सकता था? काफ़ी देर हो गई है। देखिए, जानबूझ करके इसमें देरी की गई है और बहुत सारे साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सीबीआई जो है वो एक ऐसी एजेंसी है कि वो निश्चित रूप से जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी इस केस में लूप होल होंगे, उन सबको निकाल पाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है, सीबीआई की टीम उसमें सक्षम रहती है। और जितना भी मोबाइल के अंदर जो भी उसके जो पहले की कॉल हैं, पहले के मैसेजेज हैं, वो सब रिट्रीव हो जाएंगे। कितने बार किस व्यक्ति से बात हुई है, कौन कौन से उसके मोबाइल बदले गए हैं, कौन कौन से उसके सिम कार्ड बदले गए हैं, वो सब जांच में आ जाएगा। कोई चीज़ छूटेगी नहीं सीबीआई की जांच से, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। दिशा शालियान के मामले में क्या लग रहा है सर, क्या कुछ उसमें होगा? उसमें तो फाइलें डिलीट होने की बात कही जा रही है। जो फाइल डिलीट हुई है वो फाइल भी सीबीआई रिट्रीव कर लेगी। जिस मोबाइल से वो फाइल डिलीट होने की बात हो रही है, सीबीआई के पास इस तरह के ऐप्स होते हैं जो कि वो सारी की सारी फाइल वहाँ से रिट्रीव हो जाएगी, वो बचेंगे नहीं। अब जो भी है इसमें सब दोनों केस की सच्चाई सामने आएगी। और जितना भी धन का घपला हुआ है जिस कारण से सुशांत राय, हमको तो लगता है कि ये सुसाइड है ही नहीं। शुरू में जैसे ही उसका डेड बॉडी का जो फोटो आया था उसमें ही उसको लिगेचर मार्क जो है वो ऐसा था कि जो सुसाइड की तरफ इंगित ही नहीं करता है। उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतने दिन तक प्रकाशित नहीं करना, पब्लिक नहीं करना, ट्रांसपेरेंसी शुरू से ही बरती नहीं है इसमें मुंबई पुलिस में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इसका इन्वेस्टिगेशन केवल सीबीआई ही कर सकती है, कोई दूसरी एजेंसी इसका नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार पुलिस से वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। कितना समय इसमें लग सकता है जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है सभी चीज़ें हुई हैं। हालांकि जांच में देरी तो काफ़ी हुई, लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है तमाम बहुत तेज़ी से हुई हैं। तो क्या लगता है इसमें कितने समय तक जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, चाहे मामला जो भी हो? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि उलझा हुआ केस है ये। टाइम बाउंड तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर ऋषि कुमार शुक्ला, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। वो अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं।
अगर वो निष्पक्ष हैं तो उनकी टीम भी निष्पक्ष रहेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें भी चुन करके आदमी दिए गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस केस का पटाक्षेप होगा और ये असलियत पब्लिक के सामने बहुत जल्दी सामने आ जाएगी कि ये सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड है या मर्डर है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और ये आता है कि जिस तरीके से देखा गया है कि पुलिस, मुंबई पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, सीबीआई आ रही है, तो क्या पुलिस वालों से भी पूछताछ हो सकती है? क्योंकि मुंबई पुलिस पे तो आरोप काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, वही कई तरह के आरोप लगे हैं, तो क्या पुलिस वालों से भी पूछताछ होगी जो भी वहाँ पे हैं? ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, कोई भी आदमी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, उसने अगर किसी प्रकार के एविडेंस को छुपाने का या एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, चाहे वो पुलिस वाला या कोई भी हो, उसके खिलाफ नया केस रजिस्टर हो सकता है और कार्रवाई हो सकती है। और वो केस भी सीबीआई स्वतंत्र है रजिस्टर करने के लिए। आखिर की क्या ऐसी मजबूरी थी सर कि बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया? मुंबई पुलिस चाहती तो काफ़ी कुछ जो है, काफ़ी पहले जो है चीज़ों को जो है सुलझाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदनामी जो है पुलिस की ही हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। बात चाहे अपनी देश की करे या विदेशों तक की खबर जा चुकी है, तो बदनामी तो कहीं ना कहीं पुलिस की ही हो रही है इस पूरे मामले में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है कि क्योंकि दो पुलिस के बीच का ये झंझट है और दो पुलिस का एक दूसरे पर मिसट्रस्ट है और ख़ास तौर से फैमिली जो है उसका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुंबई पुलिस पर। इसलिए 142 आर्टिकल 142 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उन्होंने फैसला दिया है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए ये आवश्यक है कि इस केस की जांच सीबीआई से ही कराई जाए। तो सर इसमें कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि कुछ जो एक्ट होते हैं उसमें ये धारा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन उसमें कुछ एक्ट जो धारा है उसमें ये कहा जाता है कि जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे एफआईआर होना चाहिए, दूसरे स्टेट में या दूसरे जगह पे होने पे। तो क्या आने वाले समय में अब इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी कि केस कहीं का भी हो, घटना कहीं भी घटी हो, लेकिन आप एफआईआर दूसरे थाने में कहीं भी करा सकते हैं, या इसमें आने वाले समय में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है इस तरह के से कुछ? देखिए, इस केस में जो है ना कॉज ऑफ एक्शन थोड़ा बिहार में भी है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट इसका, क्योंकि कुछ अकाउंट्स उसके बिहार में भी थे, उसके बाद में वो जो लड़की यहाँ पर है रिया चक्रवर्ती, वो बिहार में आई थी, उसके बाद में वो उसकी बहन के यहाँ पर भी गई थी, चंडीगढ़ में भी गई थी, और उसके बाद में वो महाराष्ट्र में अधिकतर केस हुआ है। तो कॉज ऑफ एक्शन बिहार से ही शुरू हो गया था, इसलिए ऐसा कहना गलत है कि यहाँ कोई भी पार्ट हुआ ही नहीं। तो कुछ पार्ट जो क्राइम का था वो यहाँ भी हुआ, कुछ पार्ट वहाँ हुआ, इसलिए एफआईआर यहाँ रजिस्टर हुआ। वैसे तो एफआईआर रजिस्टर वहीं पर होना चाहिए जिसमें जो जुरिस्डिक्शन है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने जजमेंट में देखा होगा कि कौन सा पार्ट जो है ना यहाँ हुआ। और वैसे भी एक 75 साल के आदमी इस पेंडेमिक में, क्या वो सिर्फ एफआईआर करने के लिए मुंबई जाएंगे और जाकर एफआईआर करेंगे? जब मुंबई पुलिस का ये कहना है कि व्हाट्सएप पर जो फैमिली ने फरवरी में अपना एक मैसेज भेजा था उसके ऊपर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप लिखित भेजिए। जबकि रूलिंग ऐसी है सुप्रीम कोर्ट की कि किसी भी प्रकार से आप व्हाट्सएप पर भी या आप ईमेल पर भी या टेलीफोनिक भी आप एफआईआर कर सकते हैं। तो ये पुलिस, वहाँ की पुलिस का रवैया शुरू से गलत रहा है। और उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फरवरी वाला भी जो मामला है, वो जो दरख्वास्त या जो भी व्हाट्सएप मैसेज जो परिवार ने दिया था, वहीं से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी डेफिनेटली। सर काफ़ी लंबे समय तक आप तमाम चीज़ें आपने भी देखी हैं, तो क्या इस तरीके से कोई केस पहले भी इस तरीके से आया है जब दो राज्यों की जो पुलिस भी इस तरीके से आपस में भिड़ गई हो? क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा केस था, इसीलिए सभी लोग इस चीज़ों को जान रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके के केस पहले भी सामने आए इस तरीके, जब ऐसी परेशानी देखनी पड़ी हो? देखिए, हमने तो अपने 33 साल के पुलिस कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि जब दो पुलिस इस तरह की लड़ रही हों। कई बार ऐसा होता था कि जुरिस्डिक्शन थाना वाला होता था, वो कहता था मेरे यहाँ का थाना का केस नहीं है, मेरे यहाँ का थाना, उसमें कभी हुआ हो, लेकिन दो राज्य के बीच में तो कभी नहीं हुआ। बल्कि जब दूसरे राज्य की पुलिस एक राज्य में आती थी तो जिस राज्य के अंदर पुलिस दूसरे राज्य की आती थी वहाँ उसको गाड़ी, उसको रहने की जगह और उसके साथ पूरा फोर्स दिया जाता था, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया जाता था। ये पहला एक मामला हमने देखा है जिसमें मुंबई पुलिस ने इस तरह का बिहेवियर किया है। इससे पहले कोई हमारे प्रकाश में ऐसा मामला नहीं आया है। तमाम चीज़ें तो अब हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बता दिया है फैसला कि अब जांच कर सकती है सीबीआई जो है पूरी तरह से खुल के। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को भी जो सारे कागजात देने होंगे, तो अब क्या लगता है सर
सीबीआई जो इस पूरे मामले में क्या जल्द गिरफ्तारी कर सकती है या पूरे जांच होने के बाद ही किसी तरह की कोई गिरफ्तारी इस मामले में की जा सकती है पूछताछ के लिए, ऐसा कुछ? देखिए, सीबीआई गिरफ्तारी में कोई जल्दी नहीं करती है और सीबीआई कई बार ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का कितनी सज़ा उस केस में है। हो सकता है कि बिना गिरफ्तारी के भी चार्जशीट सबमिट कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है सीबीआई के लिए गिरफ्तारी करना। लेकिन पूछताछ के लिए तो सीबीआई नोटिस देगी, तो किसी को भी नोटिस देगी, उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस के पदाधिकारी हों पुलिस के, या कोई पब्लिक का आदमी हो, या दिशा सालियान की फैमिली के मेंबर्स हों, या रिया चक्रवर्ती की फैमिली के मेंबर हों, या जिन लोगों का केस में नाम है उनका हो। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको गिरफ्तार करके और तभी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो हैं सही तरीके से अब सामने आएंगे खुल के, ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि काफ़ी हंगामा के बाद ये चीज़ें जो हैं यहाँ तक पहुँची हैं। तो आने वाले समय में क्या लगता है, बिल्कुल जो भी कारण होंगे सामने वो जल्द से जल्द आ जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली इस केस के अंदर अब पूरी तरह से जस्टिस होगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन, वो जो भी इसमें परत बाई परत सब चीज़ें खुलेंगी और मुझे आशा है कि बिल्कुल न्याय होगा परिवार के साथ और न्याय होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उनकी आत्मा आज स्वर्ग में प्रसन्न हो रही होगी, कम से कम मेरे मरने के बाद इतना न्याय मुझे मिला है। सर एक और सवाल ये है कि बिहार पुलिस से जो लोग गए थे यहाँ से, जो जवान गए थे, आईपीएस अफसर भी गए थे, जांच की बात कही जा रही, तो क्या सीबीआई में जैसे बातें आ रही थी कि जो जांच के लिए अफसर यहाँ से गए थे, जो लोग गए थे, सीबीआई क्या उन्हें भी अपने साथ, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती क्या वो जांच के लिए दोबारा सीबीआई के साथ जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें? नहीं, उन्होंने जांच के क्रम में जो जो फैक्ट्स पाए हैं वो सब मुहैया कराएंगे सीबीआई को, और उसके बाद में जो भी 50-55 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं आपके मुंबई पुलिस ने, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सीबीआई को देने पड़ेंगे। और सीबीआई अगर किसी भी एजेंसी को जांच के लिए कहती है तो उसको जांच करनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब सर लास्टली ये पूछना चाहेंगे कि बिहार के लोगों को, और खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, इस तरह के अब केसेस आगे आते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि अब चीज़ें बदल गई हैं या बदलाव की ये शुरुआत है? अभी देखिए, जिस ढंग से इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, या उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, या उनका मर्डर हुआ है, अब ज़रूर नसीहत मिलेगी बॉलीवुड के लोगों को कि इस तरह से जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसका कोई जिसको देखने वाला नहीं है, उसके साथ इस तरह का न्याय नहीं हो। एक कुछ ऐसा करने से पहले लोग सोचेंगे अब। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके भारद्वाज जी थे। इनसे तमाम तरह की हमने बातें की कि हर पहलू पे बातचीत की है, क्या कुछ हो सकता है, सीबीआई जांच के बाद किस तरह के मामले सामने आएंगे, पूछताछ किससे होगी, तो तमाम चीज़ों पे इन्होंने पूरी तरह से कशिश न्यूज़ के साथ खुल के बात की है। और ये भी बातें साझा की हैं, बिहार वासियों को भी ये कहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो चीज़ें सामने आई हैं, इसका असर आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है और एक नए ट्रेंड की भी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि अब अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें सामने जरूर आएंगी। फिलहाल अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई किस तरीके से जांच करती है और आने वाले समय में इंसाफ किसे मिलता है और मामला किस तरह से सामने आता है। कैमरा मुन्ना शर्मा के साथ मिशाल सिन्हा, कशिश न्यूज़, पटना।